Friends, a very good evening to all of you. Once again, welcome to the class of psychology. We are going to begin today with Good evening, sir. socialization. Good evening, sir. Good Good evening. evening, sir. Good evening, everyone. Good evening. Welcome back to the class again. And here we are with the topic socialization. Basically, we are going to focus on primary and secondary socialization. Friend, as the topic is socialization, to keep everyone to utilize the services of all the people, those who are there in the society. We have many learned friends, those who are good in child psychology and all other things. So today it is simply a discussion. I have presented the thing. I will be giving you the slide, but most of the part is to be played by you all. Whosoever are good at, maybe one, maybe two, maybe 10. Please keep on speaking so that, and we can take the services of Lucky Sahab. Anju madam, she is very good at that. She has been constantly guiding us through all her efforts. So we will be taking that. So very first slide, friend, we will begin with what is socialization. You're all ready, friends? Very quickly, we will be going. Lucky Sahab, welcome. Yes, And you sir. are a bit, Anju madam, shall we begin? Yes, sir. Yes, sir. और ये मैं ही एक्सप्लेन कर देती हूँ. जी. What is socialization? Socialization is a process in which कोई भी पर्सन है वो सोसाइटी में एडजस्ट होना सीखता है. सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक कमरे से बाहर निकलकर बाहर के लोगों से इंटरेक्शन करना और उनके साथ तालमेल बनाना इज कॉल्ड सोशलाइजेशन. Yes. Others can also give their inputs, please. Like a teacher, already a teacher, she knows everything, but she joins a new school. So what she does, a new teacher learns school culture, staff etiquette, and professional behavior. During Corona period, we learned to use this YouTube. We learned to use Google Meet. This is what socialization, example of socialization. Is it, madam? Yes, sir. And sir, one more thing is there Please. कि हमें एज इट इज डेफिनेशंस याद नहीं करनी है. हमारे सिलेबस में है रोल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एंड प्राइमरी सोशलाइजेशन. तो हमें यहाँ सिर्फ इनकी मीनिंग्स पता होने चाहिए सो दैट वी कैन यूज द वर्ड्स अप्रोप्रिएटली at the specific place. Yes, ma'am. It provides the necessary skills for participating. हमारा सोशलाइजेशन पढ़ लो. हाँ जी, कंटिन्यू. कैरी ऑन मैडम. हाँ, तो सोशलाइजेशन के लिए हमारे पास व्हाई डू वी नीड द सोशलाइजेशन? वी नीड सोशलाइजेशन बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग्स आर द सोशल एनिमल्स. हम अकेले नहीं सरवाइव कर सकते, इसीलिए हमें सोशलाइजेशन की जरूरत पड़ती है. और सोशलाइजेशन के की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहला है सेल्फ आइडेंटिटी. हम अकेले एक रूम में रहेंगे तो हम कभी भी नहीं डिसाइड कर सकते कि हम कौन है, क्या है. दूसरा, कल्चरल ट्रांसमिशन. इसका मतलब ये है कि हम अपनी पुरानी जनरेशन से चीजें सीख रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. उसमें हम अपनी तरफ से थोड़े से अमेंडमेंट करते हैं. ट्रांसमिशन में हम ध्यान रखेंगे, अमेंडमेंट करते हैं. अमेंडमेंट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा गुड हो या फिर वो हमेशा बैड हो. दे आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द कल्चर एंड सर्कमस्टांसेस. देन आ जाता है हमारा सोशल ऑर्डर. और सोशल ऑर्डर जो है, इसका मतलब होता है कि हम एक स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखते हैं हमारी सोसाइटी में. तो इज इट क्लियर? अब जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि हम लोग देखते हैं इंडिया में बच्चे हैं वो बोलते हैं नमस्ते, वही है गुड मॉर्निंग. फिर कहीं और जाएंगे तो उनका अलग अलग सबका कल्चर है. तो यहाँ पर क्या है, सोशलाइजेशन में हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि कैसे अपनी सोसाइटी में बिहेव करना है. इज इट क्लियर? आगे बढ़े. The next is nature of socialization. तो it is a lifelong process. जब हम पैदा होते हैं तो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है जो हमारे मम्मी पापा के साथ होता है.
भाई बहन के साथ होता है, मतलब विद इन द फैमिली। फिर हम बाहर निकलते हैं तो हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन आगे आगे होते जाते हैं और लाइफ लॉन्ग चलते हैं टिल डेथ। नेक्स्ट, इट इज अ यूनिवर्सल थिंग बट स्पेसिफिक, मीन्स सबका सोशलाइजेशन होता है, लेकिन मेरा सोशलाइजेशन जो हुआ है वो आपके सोशलाइजेशन से डिफरेंट होगा। द सेकेंड कंसेप्ट इज ऑल्सो क्लियर कि यूनिवर्सल मतलब सबका होगा, लेकिन मेरा डिफरेंट है और आपका डिफरेंट है। नेक्स्ट इज इंटरनलाइजेशन। इट मीन्स कि हम, ये नहीं है कि हर एक चीज को ओबीडियंटली जो मम्मी ने बोला वो फॉलो कर लिया, पापा ने बोला वो फॉलो कर लिया। कुछ चीजें हमारी खुद की पर्सनालिटी का भी पार्ट है और वो अपने आप एनहेंस होके निकलती हैं। जरूरी नहीं है कि ना कि जिसके मम्मी पापा दोनों डोमिनेंट हैं, मतलब सोसाइटी में डोमिनेंट है, उनका बच्चा भी उतना ही डोमिनेंट निकले आगे सोसाइटी में। जरूरी नहीं है कि एक पूरे के पूरे पॉलिटिशियन बैकग्राउंड का बच्चा है वो आगे जाके एक अच्छा पॉलिटिशियन बन जाएगा। ये आप लोग मतलब डे टू डे लाइफ से कोरिलेट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम सिंपली ओबीडियंस कर रहे हैं, वी आर जस्ट गेटिंग इट अकॉर्डिंग टू आवर पर्सनालिटी। इसमें हम लोग पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं वो सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे, जिसमें इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट आएगा। हाँ जी सर। Internalization, we can give one more example of it, like a child doing homework out of responsibility, not fear. If he's doing the homework because of the out of responsibility he is doing, he is not doing it not because of fear. Can we relate it, madam? सर इसमें एक आएगा कि some children are doing out of fear and some are doing that is what I'm because saying, they consider it a some are responsibility. doing because of the sense of the responsibility. Some people are doing as a obedient, they are the obedient fellow, and some people are doing out of fear. So three of them are performing the task, but their feeling for it, doing for it, reason for it is different. This is internalization. Yes sir. इसके बाद आता है हमारी sorry to disturb you. हाँ जी बोलिए रेणु मैम। Internalization is a primary factor or secondary? किस में जाएगा ये? मैम प्राइमरी किस चीज के फैक्टर में? फैक्टर्स इफेक्टिंग सोशलाइजेशन में या फिर टाइप ऑफ सोशलाइजेशन में? हाँ, दो अभी एस्पेक्ट आपने बताया था, इंटरनल, अभी सॉरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी बताया आपने। मैम ये ना तो ये प्राइमरी में जाएगा क्योंकि ये नेचर बता रहा है, तो जितना भी सोशलाइजेशन है, चाहे वो प्राइमरी है, चाहे वो सेकेंडरी है, चाहे वो एंटीसिपेटरी है, किसी भी तरह का है, सब में ये चीजें जो हैं ये दिखाई देंगी। तो हम इसको अलग अलग क्लासिफाई नहीं कर सकते। जैसे तो ये तीनों के तीनों। ट्राई टू आंसर मैम्स क्वेश्चन। हाँ जी मैम। मैम जैसे मैम पूछ रहे हैं कि इंटरनलाइजेशन प्राइमरी या सेकेंडरी में होगा, तो प्राइमरी या सेकेंडरी तो टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन हो गए। इंटरनलाइजेशन तो प्राइमरी में भी होगा, सेकेंडरी में भी होगा, बिकॉज इंटरनलाइजिंग मतलब जब हम इंटरैक्ट करते हैं तो उस टाइम पे हम कुछ कुछ चीजें सीख लेते हैं, वो हमारी पर्सनालिटी का, हमारी डे टू डे लाइफ का पार्ट बन जाता है। दैट इज इंटरनलाइजेशन। सो वो प्राइमरी में भी होगा, सेकेंडरी में भी होगा, बट इंटरनलाइजेशन इज नॉट अ टाइप ऑफ सोशलाइजेशन, इट इज समथिंग विच happens in the process of socialization. जैसे जब मैं छोटी थी तो मेरी नानी गायत्री मंत्र गाती थी और मैंने उनसे सीख लिया। that is me learning it, is internalizing it, internalizing that rhythm, that value, whatever. जल्दी सुबह उठना, जल्दी टाइम से सो जाना, socialization तो हो रही है, but when I am following it, when I am imbibing it, that when I am learning it, that is internalization. Also, can we include a word essence कि internalization जो है वो socialization के लिए एक essence किस तौर पर काम करता है? हाँ जी हाँ जी, it's a process in socialization. Process का Yeah, I would like to add that you make it your own.
You take the traits and then you make it your own. You add your own qualities to that. You interpret it the way you want it and you make it your own. It will not be, I believe, it will not be just, accepting it, Yes, ma'am. accepting and making some changes to that. Yes, According true. to As the per situation. my personality, I will accept Yeah. something, some parts of something. I will internalize something and Yeah, not exactly. internalize something else. Exactly. Okay, ma'am. Thank you. This is a basic trait for socialization. Yes, Anju madam, go ahead, please. हाँ जी सर. सो द डेवलपमेंटल प्रोसेस हम लोगों ने पहले ही किया है. इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड, इन सारे स्टेजेस में होता है. इन्फेंसी में हमारा होगा प्राइमरी सोशलाइजेशन, एंड प्राइमरी सोशलाइजेशन बाय केयर गिवर एंड अदर फैमिली मेंबर्स. ये विद इन द फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स होगा, जो क्लोज वंस हैं उनके थ्रू. फिर जब चाइल्डहुड आएगा, वहां पर है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग द फैमिली वैल्यूज. एक चीज हम ध्यान रखेंगे, चाइल्डहुड यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड दोनों आएंगे. इन्फेंसी में अप टू द एज ऑफ 2 years. तो चाइल्डहुड में हमने सेकंड वाला सीखा. देन एक चीज कल की क्लास से रिकॉल करें हम, कि हैविक हर्स्ट था, उसने इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड को मिक्स किया था. सोशलाइजेशन में हम चाइल्डहुड को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने के बदले, मतलब जनरली एक अलग कैटेगरी मान लेते हैं. नेक्स्ट है एडोलेसेंस. यहाँ पर पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है और आइडेंटिटी क्राइसिस भी बहुत कॉमन है. यहाँ पर बच्चा अपने लिए एक प्लेस बनाना चाहता है और अपनी आइडेंटिटी को सर्च करना चाहता है. एंड एडल्टहुड में ऑक्यूपेशनल डेवलपमेंट्स हैं. देन शादी हो जाती है तो मैरिज के बाद में जो सोसाइटी में एडजस्टमेंट है वो सारा आएगा. यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरीके का सोशलाइजेशन होगा. शुड वी मूव अहेड? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा, इट इज एक्टिव. द इंडिविजुअल इज नॉट पैसिव रिसिपिएंट. दोनों तरफ से इंटरेक्शन होगा तभी सोशलाइजेशन होगा. प्राइमरी सोशलाइजेशन इज ओनली फैमिली एंड रिलेटिव्स. जो क्लोज रिलेटिव्स में भी क्लोज रिलेटिव्स. देन द नेक्स्ट वन इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल जो है वो हमारा होता है स्कूल में, जहां हम स्ट्रक्चर तरीके से सारी चीजें सीखते हैं. इनफॉर्मल हमारा फ्रेंड्स के बीच में होता है, जहां पर हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन वो एक पेन पेपर पैटर्न में नहीं होती है. स्कूल में हमें पता है यूनिफॉर्म में जाना है, लेकिन हमें अपने फ्रेंड्स के घर जाना है तो यूनिफॉर्म कंपलसरी नहीं, अपनी चॉइस का कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं. तो फॉर्मल इन द स्कूल and informal at home, among the between the friends and in the society. Then it have the global influence. Modern socialization is increasingly influenced by global media and technology. ये चीज हम जानते हैं, बच्चे टीवी से जितना ज्यादा सीखते हैं उतना फैमिली वालों से नहीं सीखते. आजकल यदि हम छोटे बच्चे को देखें तो वो जो अपने कार्टून कैरेक्टर्स देखना चाहता है उसी की टोन में बोलता है, उसी की तरह रहना की कोशिश करता है. तो यहाँ पर ये है कि इट इज द इफेक्ट ऑफ मीडिया, और यही रीजन है कि छोटे बच्चों को फन डे वाले दिन हम मोटिवेशनल मूवीज दिखाते हैं, या जो हमारी बच्चों वाली मूवीज हैं जिनसे उनको कुछ सीखने के लिए मिले, वो सारा दिखाते हैं. Then let us move ahead. It is written, learning classroom rules is formal versus learning a secret handshake with friends is informal. तो ये हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया है. यहाँ हमें जो याद करने वाली चीज है वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेनली.
Next is types of socialization. First is primary. It occurs during infancy and early childhood. I'm checking my words back. मैंने शायद आप लोगों को इन्फेंसी में बताया है पहले कि इन्फेंसी में प्राइमरी है, ये अर्ली चाइल्डहुड में भी होता है. जिस दिन बच्चा स्कूल जाना शुरू होगा उस दिन उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन होगा. तो बच्चा है वो स्कूल जाना शुरू होता है अप्रोक्सीमेटली 3 या 3.5 साल के एज में. जब वो चाइल्डहुड में एंटर कर चुका हो, मतलब वो अर्ली चाइल्डहुड में होता है, और 3 साल मतलब 1 साल का जो ड्यूरेशन है दैट इज 3 ईयर वाला जो है उसमें उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन हो रहा है, और 3 के बाद बाल वाटिका एंड ऑनवर्ड्स उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो रहा है. देन ये वाला जो है प्राइमरी सोशलाइजेशन, इसमें बच्चा है वो मदर टंग सीखता है, कोशिश और मदर टंग में ही बात करता है, कंफर्ट जोन में रहता है. उसके ये एज है जिसमें बच्चा ट्रस्ट डेवलप करता है. यहाँ हम एरिक एरिक्सन की स्टेजेस जब पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट जो है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन के टाइम पर डेवलप होगा. देन नेक्स्ट इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन. ये लेटर चाइल्डहुड में है और ये स्कूल में है, एंड उसके जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं, जो घर के मेंबर्स हैं या क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनके बाहर के जितने लोग हैं वो सब सेकेंडरी सोशलाइजेशन करेंगे. नेक्स्ट इज एंटीसिपेटरी. एंटीसिपेटरी इज प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर रोल. इसमें हम मान के चलते हैं, हम घर में कहते हैं कि बच्चों को बोलते हैं कि बेटा आप कुकिंग सीखिए, क्योंकि कल को आपको हॉस्टल में जाके रहना है तो या बाहर पढ़ने के लिए जाना है तो फिर आप कैसे मैनेज करेंगे. तो जब हम बच्चे को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं तो उसमें हम एंटीसिपेटरी कहेंगे. यहाँ पर जैसे हम बीएड वाले बच्चे हैं उनको प्रैक्टिस करवाते हैं कि दे कैन टीच एंड दे लर्न हाउ टू टीच so that they can become the teacher. मेडिकल के कोर्सेज हैं उनमें कोर्सेज करवाए जाते हैं. तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीसिपेटरी. एंड रीसोशलाइजेशन जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि लड़की है शादी के बाद ससुराल जाती है, वहां वो फिर से सब कुछ अपने ससुराल के तरीके से सीखती है. तो पहले उसका एक बार सोशलाइजेशन हो चुका था, लेकिन आफ्टर मैरिज फिर से उसका सोशलाइजेशन हुआ है, तो हम उसे क्या कहेंगे? रीसोशलाइजेशन. इसमें कई बार क्या होता है, जैसे हमारा करियर चेंज होता है. हाँ जी सर. Corporate employees, those who are working in the corporate, now they are becoming teacher after doing B.Ed. So once they were socialized in corporate world, again they are being socialized in the school world. So again उनका socialization हो रहा है. बिल्कुल. इवन सर हम इसमें रीसोशलाइजेशन में ये भी कर सकते हैं कि कोई भी जो करियर स्विचिंग करते हैं, लाइक एक्स सर्विसमैन है, मतलब पहले दे आर इन द डिफेंस और डिफेंस से आने के बाद में वो बैंक में एम्प्लॉयज लग जाते हैं, या डिफेंस में है, डिफेंस से आने के बाद में वो टीचिंग लाइन में आ जाते हैं. तो ये उनका रीसोशलाइजेशन का एग्जाम्पल है. और एक सर्विसमैन वाला एग्जाम्पल जो है काफी कॉमनली पूछा जाता है. तो ये रीसोशलाइजेशन के लिए है. शुड वी मूव अहेड सर? मैडम इसमें जैसे मैडम इंडिया में जो बेसिकली जो कार है वो लेफ्ट से ड्राइव की जाती है, जो हम बाहर जाते हैं तो वो दूसरी साइड से ड्राइव करनी होती है. ये भी आ सकता है. हाँ, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल मैम. यस, दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल्स. राइट मैम, ये सभी in India we move towards left hand side. We normally our road is left hand, we should walk towards left. In Japan they walk towards right. ये इसमें एग्जाम्पल दिया है ये ट्रांसफर वाला सारिका मैम ने. मैम ये जो ट्रांसफर वाला है ये भी डेफिनेटली रीसोशलाइजेशन का एग्जाम्पल है.
Ma'am, prisoners coming out of the jail and then re-entering the society. Yes, that is also the example of re-socialization. यहाँ पर we have already discussed कि ये प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है और सेकेंडरी क्या है, थोड़ा थोड़ा हमने एक बार कर लिया है, थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं. पर्सन लिविंग इन विलेज नाउ कमिंग टू लिव इन सिटी. यस आशु मैम, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रीसोशलाइजेशन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? हमें डिटेल में प्राइमरी एंड सेकेंडरी पढ़ना है. हमारे सिलेबस में है रूल. PGTs of Kendriya Vidyalaya becoming principal in EMRS. Yes, EMRS or JNV. JNV, whatever. Yes. Mm-hmm. So culture change is there, so career change is also there. Mm-hmm. Yes. So let us move ahead with the primary socialization. यहाँ primary socialization में definition है. It occurs during early childhood when the child learns the initial values and norms of their culture. यहाँ जो important word है वो है initial values and norms of their culture. हमें ये मतलब दो वर्ड्स जो हैं जिनको हमें इनकॉर्पोरेट करना अपने डेफिनेशन में, पहला है इनिशियल वैल्यूज एंड सेकंड वन इज नॉर्म्स ऑफ देयर कल्चर. और इसका एजेंट जो है दैट इज फैमिली. नेक्स्ट, it provides the foundation for child's entire personality. बच्चे की पर्सनैलिटी चाहे वो जब तक उसका रीसोशलाइजेशन नहीं होना शुरू होता तब तक प्राइमरी सोशलाइजेशन उस पर इम्पैक्ट डालता है. इवन जब रीसोशलाइजेशन होता है तब थोड़ा सा वेरिएशन आएगा. उसके बाद जो उसकी इमीडिएट फैमिली है वो भी उस पर आगे असर डालेगी. तो ये थ्रू आउट लाइफ चलता है क्योंकि जो फैमिली में है तो फैमिली का तो असर रहेगा ही रहेगा. नेक्स्ट, लर्निंग द मदर टंग, बेसिक हाइजीन हैबिट्स, ये सारी की सारी क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन का ही पार्ट है. नेक्स्ट, हम प्राइमरी सोशलाइजेशन में एक और यस सर, शेयरिंग द टॉयज, ये भी हम फैमिली से ही सीखते हैं. नेक्स्ट इज रोल ऑफ फैमिली. तो फैमिली प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट. यहाँ बच्चे को सोशल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी फैमिली से ही मिलती है. यहाँ बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो पेरेंट्स के थ्रू ही डेवलप किया जाता है. तो व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन? तो प्राइमरी सोशलाइजेशन का वही सेम रोल होगा जो रोल ऑफ फैमिली है. तो इसमें क्या आ गया कि फैमिली प्रोवाइड्स इमोशनल सिक्योरिटी. देन second one is Devangan sir, I'm not able to read. Yes, self confidence. Yes. तो बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस है. देन अपनी कल्चर के नॉर्म्स वो भी बच्चा यहीं से सीखता है. मैम ने एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने बचपन में गायत्री मंत्र सीखा था और सुबह जल्दी उठना, ये सारे के सारी चीजें जो इन्होंने अपने जो उनके फैमिली में चली आ रही थी, जो उनके कल्चर के अकॉर्डिंग है, ऑल दोज थिंग्स आर लर्नड इन द फैमिली एंड इट इज थ्रू द प्राइमरी सोशलाइजेशन. तो इमोशनल सिक्योरिटी देन कल्चरल बेस, ये दोनों के दोनों किस में आएंगे? प्राइमरी सोशलाइजेशन. बिल्कुल. इसमें बीच में हम एक टॉपिक और कर लेते हैं, पेरेंटिंग स्टाइल. सर ने ये नीचे लिखा हुआ है तो डेफिनेटली नीचे होगा, ये भी हम कर लेते हैं. जनरली 3 तरह की होती है. वन इज अथॉरिटेटिव, जिसमें हमारे वो वाले पेरेंट्स होते हैं जो डांट भी मारते हैं, प्यार भी करते हैं. देन दूसरा है अथॉरिटेरियन,
अथॉरिटेरियन जो है वो सिर्फ कंट्रोल में रखते हैं, डांट मारते हैं, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स। और तीसरे हैं परमिसिव, जो बच्चे को कहते हैं कि कोई नहीं बेटा, जी ले अपनी जिंदगी। सो ये तीनों के तीनों टाइप्स क्लियर हैं। इसमें ना ये जो हमारी मतलब DDLJ की मूवी जो है, उसमें यदि हम देखेंगे तो पहले जो था अमरीश पुरी था, ही वॉज अथॉरिटेरियन। फिर जब वो अपनी बच्ची को यूरोप घूमने की परमिशन देता है, तब वो होता है अथॉरिटेटिव। एंड ये फिर लास्ट में जब उसको कहता है जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो वो लास्ट में हो गया परमिसिव। just now I saw a message. Yes, it is the permissive ones are uninvolved. Yes. Ma'am, आपने I think you are having sociology subject, ma'am? No. I have done this. Hello? I don't have that. Again, I studied for the exam. Okay, ma'am. Okay, good. Thank you. So ये तीनों के तीनों क्लियर है कि उसमें इसके अमरीश पुरी के तीनों ट्रांजिशंस दिखाए हुए हैं। नेक्स्ट इज अर्ली सोशल लर्निंग। सो व्हाट इज अर्ली सोशल लर्निंग? अर्ली सोशल लर्निंग मीन्स प्राइमरी सोशलाइजेशन। अगेन यहाँ पर बच्चा मैनर्स सीखेगा, हाइजीन सीखेगा, ईटिंग नॉर्म सीखेगा। यदि हम इसको एक ब्रॉड मतलब बड़ी ब्रॉड टर्म इनके लिए यूज करें तो हम इनके लिए यूज कर लेते हैं कल्चरल बेस। हमने पहले वो पढ़ा था इमोशनल सिक्योरिटी एंड कल्चर बेस। तो ये तीनों की तीनों चीजें जो है मैनर्स, हाइजीन एंड ईटिंग नॉर्म्स, ये सब कल्चर बेस के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले है मैनर्स, जिसमें हमें अपने बड़ों को कैसे उनके साथ कैसे बिहेव करना है। फिर हम बच्चों को सिखाते हैं कि प्लीज बोलो, थैंक यू बोलो, ग्रीट कैसे करना है। देन अलग अलग कल्चर के अलग अलग नॉर्म्स हैं। ये कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जहां पर हाँ जी, काफी जगह ऐसी हैं जहां पर ये माना जाता है कि आप झुक के नमस्ते करेंगे, कहीं सीधे खड़े होके, कहीं फीट टच किया जाता है। तो ये सब चीजें मैनर्स में आएंगी और ये सब हमें कल्चर बेस के अंडर ही पढ़नी है। नेक्स्ट इज हाइजीन। यहाँ हाइजीन के लिए हमने बहुत सिंपल सा टर्म यूज कर लिया, लर्निंग टू वॉश हैंड्स बिफोर मील एज अ रूटीन बिहेवियर, क्योंकि हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो इसीलिए हम यहाँ पर ये ले लेंगे। लेकिन वैसे यदि हम देखें तो हर किसी बच्चे का हाइजीन का मेथड कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट द चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम हिज सोसाइटी। तो सोसाइटी में जो उसके जो कल्चर के अकॉर्डिंग हाइजीन की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। लेकिन हम यहाँ बेस्ट ले रहे हैं, हैंड वॉश तो सभी करते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को डिफरेंट, जैसे कुछ फैमिलीज होती है जिनमें क्या पहले प्रेयर्स की जाती हैं फिर खाना खाया जाता है। कुछ फैमिलीज होती है जिनमें प्रेयर, तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ आ जाती हैं? मैनर्स में प्लस हाइजीन में, कि आप कैसे मेंटेन करके रख रहे हैं। लेकिन हम यहाँ क्या लेंगे कि जो हम बच्चों को सबको कॉमन सिखा सकते हैं, जैसे कटिंग द नेल्स, trimming the nails, cutting the hairs, hand wash and wearing clean clothes, taking regular bath, ये सारी की सारी चीजें हम हाइजीन में डालेंगे। नेक्स्ट ईटिंग नॉर्म्स। ईटिंग नॉर्म्स जो है ये भी बच्चा फैमिली से ही सीखता है और इसमें अलग अलग कल्चर्स का अलग अलग है। जैसे इंडिया में विद हम हाथ से खाते हैं, अब्रॉड में जाएंगे वो फॉक से खाते हैं। तो अलग अलग खाने का तरीका है, लेकिन ईटिंग नॉर्म्स चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम द फैमिली, दैट इज प्राइमरी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट is secondary socialization. Secondary socialization is the socialization that occur outside the home.
primary socialization inside the home, secondary socialization outside the home. और यहाँ पर है learning specialized roles and expectations. यहाँ if anyone want, they can give their inputs for this. A child is adjusting to the school discipline, that is secondary socialization, because Yes. when he was in primary socialization, he was following the rules and regulations of the family or home, for which he was not scolded, he was not punished, and it never came into under indisciplinary activity. But in school, if he does not wear the uniform, he is indisciplined one. So he learns all these things. So this is secondary socialization. Yes, and it is the learning specialized roles कि he must behave as a student. सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि हमने उसके सामने एक रोल मॉडल प्रेजेंट कर दिया, बेटा स्टूडेंट ऐसा होता है, और उस रोल मॉडल को वो कॉपी करके अपना एक स्पेशलाइज्ड रोल ले रहा है. Yes, Monica ma'am, it is formal. Then primary goal. So primary goal is to train individual for participation in specific social groups like school, office और clubs. ये जो हमारा इंडक्शन कोर्स होता है, उसका मेन मोटो है हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन, क्योंकि हम पहले ही हमने एक एंटीसिपेटरी वाला तो हम पहले करके आए हैं. उसके बाद इंडक्शन जो है वो हमें क्या करता है, स्पेसिफिकली एक टीचर के लिए हमें केवीएस के अंदर एडजस्ट होने के लिए और नॉर्म्स वगैरह सिखाता है. इज इट क्लियर? यहाँ वैसे तो सर ने एक एग्जाम्पल में सारा कवर कर ही दिया है. नेक्स्ट, रोल ऑफ स्कूल. तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा इंटेलेक्चुअल स्किल्स, जहां पर बच्चे को FLN सिखाया जाता है. कल भी हमने डिस्कस किया था, लिटरेसी, न्यूमरेसी एंड लॉजिक. ये बच्चे को इंटेलेक्चुअल स्किल्स में सिखाया जाता है. देन इंटरैक्शन विद नॉन किन अथॉरिटी फिगर्स. एनीवन वांट टू गिव द इनपुट फॉर दिस कि यहाँ पर नॉन किन अथॉरिटी कौन होंगे? मैम जैसे टीचर्स हो गए, बच्चों के प्रिंसिपल हो गए, तो वो अथॉरिटी है और नॉन किन है. यस, मॉनिटर. Even the monitor inside the classroom for student. यस, जो हमारे रिश्तेदार नहीं है वो सारे के सारे हमारे नॉन किन है. तो स्कूल में जाता है बच्चा, यदि एक आधा रेयर ऑफ रेयरेस्ट होता है जिसका सिबलिंग क्लास में हो, सेम क्लास में हो, अदरवाइज उसको वहां पर सारे के सारे नॉन किन ही मिलते हैं. और एंड नॉन किन अथॉरिटी फिगर्स मीन्स हमसे लाइक जैसा आप लोगों ने एग्जाम्पल दिया है, वेरी गुड, मॉनिटर, प्रिंसिपल, टीचर और जितने भी बड़े हैं. अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या इसमें सीनियर्स आएंगे? जैसे क्लास 1 का बच्चा है, उसके लिए क्लास 2 का बच्चा जो है वो नॉन किन अथॉरिटी फिगर में आएगा? आएगा मैम, सीनियर. Yes, yes. ये तभी रिस्पेक्ट टुवर्ड्स सीनियर, जैसे आर्मी सर्विसेज में भी बहुत स्ट्रांगली सिखाया जाता है कि आपके यस 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 यू हैव टू गिव देम ड्यू रिस्पेक्ट. यस. हम लोग ये तो नहीं हम अपने से बड़े सभी को कहते हैं, जनरली वर्ड सीनियर यूज नहीं करते, बट नॉन किन अथॉरिटी में सीनियर्स आते हैं. वन मैसेज वाज देयर दैट आई Sarika ma'am, I just saw your message. Yes, RP sir, non-blood related. Then next is citizenship, learning national identity and social duties. तो ये पहली बार हम बच्चे को स्कूल में ही सिखाते हैं कि हमें नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट देना है, नेशनल एंथम कैसे गाना है. तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये हम यहीं पे ही सीखते हैं. देन हमें हमारी सोशल ड्यूटीज क्या हैं, हमें एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए. तो ये सब चीजें बच्चा
आई होप ऑल ऑफ यू हैव सीन कि अभी बच्चों को एक क्लासरूम के लिए स्पेशल सर्टिफिकेट्स देने, जिसमें आएगा प्लांट प्रोटेक्टर और ऐसे वाले कॉम्प्लीमेंट्स के साथ हर बच्चे को एक सर्टिफिकेट देना है। तो वो बच्चे का एक रोल आइडेंटिफाई करेगा एंड द चाइल्ड विल लर्न अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ड्यूटीज थ्रू दोज टाइटल्स। नेक्स्ट है ट्रांजिशन। School act as a bridge between private emotional world of the family and the public rational world of society. जिसमें है लर्निंग टू वेट फॉर वंस टर्न इन स्कूल असेंबली, अपनी बारी का इंतजार करना। और घर में ऐसा होता है? नहीं होता। उससे पहले तक तो बच्चे ने बोला कि मुझे चाहिए है तो चाहिए है, और स्कूल में जाके वो हैंड रेज करता है मैनरफुली और सीखता है कि जब मेरी बारी आएगी तो ही मैंने बोलना है, उससे पहले आई शुड कीप क्वाइट। तो हम हमेशा स्कूल को कहते हैं it leads to the transition in the personality of a child. आगे बढ़ें। Yes. We have already discussed teachers as socializers. तो टीचर जो होता है वो डायरेक्ट एजेंट होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन का। प्राइमरी सोशलाइजेशन का डायरेक्ट एजेंट कौन है? पेरेंट्स होंगे, फैमिली, पेरेंट्स। इमीडिएट यदि फैमिली, पेरेंट्स। मैम डोमिनेटिंग रोल पेरेंट्स का ही हो गया। मैम यदि ये पूछा जाता है कि प्राइमरी या डायरेक्ट एजेंट या प्राइमरी एजेंट, तो ओनली पेरेंट्स आएगा। एंड स्कूल में डायरेक्ट एजेंट और प्राइमरी एजेंट तो टीचर आएगा। अदर्स आर ऑल्सो गिविंग द मतलब दे आर गिविंग देयर इनपुट्स फॉर सोशलाइजेशन। लेकिन प्राइमरी कौन है इनमें से? मतलब डायरेक्ट वाला है, प्राइमरी में डायरेक्ट आएगा पेरेंट्स, सेकेंडरी में डायरेक्ट है टीचर। तो आगे बढ़े। सर इसमें हाँ जी हाँ जी, इसमें है नेक्स्ट, बिकॉज टीचर्स आर रोल मॉडल्स फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट। मेरी मैम ने कहा है तो ये सही होगा। देन टीचर जो है वो रीइंफोर्समेंट देता है, चाहे वो पॉजिटिव दे चाहे वो नेगेटिव दे, कैसे भी वो बच्चे को मोटिवेट करता है और मोटिवेट करके वो उसके सोशलाइजेशन को एनहेंस करता है। एंड रीइंफोर्समेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड द रीइंफोर्समेंट हेल्प इन सोशलाइजेशन। जिस बिहेवियर को अप्रिशिएट किया जाएगा उसको हम सीख लेंगे, और जिसको नहीं किया जाएगा फिर उसको धीरे धीरे हम छोड़ना शुरू कर देंगे। जिसमें सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि बच्चे अच्छा काम करते हैं तो हम उसमें स्टिकर्स लगा के देते हैं, स्माइली का, स्टार का। और यहाँ जो एग्जाम्पल दिया है, टीचर एनकरेजिंग अ शाई स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन डिबेट ग्रुप, डिबेट हेल्प बिल्ड सोशल कॉन्फिडेंस। तो बच्चा है उसमें वहीं से ही आता है। और प्राइमरी का एक मिनट, प्राइमरी सोशलाइजेशन का हमारा जो डायरेक्ट एजेंट है वो पेरेंट्स, एंड सेकेंडरी का हमारा है टीचर। ये दो हमने याद कर लिया है। अब तक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें थी वो यही दो हैं। और एक आएगा हमारा जेंडर से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन जेंडर वाला रिपीटेडली आ रहा है। इवन दिस टाइम ऑल्सो इट हैज कम। The next is, why not sibling? Ma'am, siblings are there because they are also at home. But ऐसे तो फिर मैम क्लासमेट्स भी हैं, लेकिन सिबलिंग्स जो है उनकी अपनी खुद की एक चाइल्ड इज नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन सिबलिंग। वो हर एक चीज के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, तो पेरेंट्स उसको जो सिखाएंगे वो जल्दी सीखेगा। ये जो सोशलाइजेशन वाले हैं उन्होंने
लिखा है. ओके, यू रेड समवेयर. मैम, मैंने इसको अनीता वुल्फॉक वाली जो बुक है उससे कंफर्म किया, तो उसमें डायरेक्ट में पेरेंट्स है और एजेंट्स में पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स है. बाकी एक बार फिर से मैं कंफर्म करूंगी मैम. विल फॉलो द इग्नूज नॉर्म्स. तो इग्नू में जो लिखा, इग्नू के बीएड वाले जो है बुकलेट, उसमें जो लिखा होगा वी विल फॉलो दैट. At home is the primary socialization. Anju ma'am, if possible, can you put on your mic and tell, because I was not able to read your message completely. Actually, I read that when I was doing my, like I was just studying, I read home is the primary socialization, Yes. not just the like the home where they stay. Home is the primary socialization, but direct Yeah. agent. Direct agent. Okay. Direct agent is parent. Okay. Thank you. Siblings also give their input. Matlab, they are the part, play their important role, but the direct agent is. See, actually, I'm just, this is my doubt question. See, when a child is born, the elder sibling has much more of an effect on the child than the parents, right? Yes. So that sibling, actually that sibling is acting as a parent. He is in the role of the parent. That is why the word parent is being used, because Yes. much of the influence of the elder sibling is there. Supposing the question comes, who is the like you said, who is the, what was the question? The parents are referred to as the direct. That's what you said. Direct agents. So supposing the question comes, who are the direct agents? Should we go in only for the parents, or can we add the siblings? That's my question. Only parents. Only one. Only parents, and in school only teachers. Direct. Only one person is direct, and all others are there. They play their input. Lekin they are the key role players. Okay. I'll just okay. Thank you. Okay, madam. And in such cases, say suppose parent word is not used in MCQ and sibling is there. Other than sibling, there are other options. So you will go for sibling. But sibling and parent, both the option will never be given. That question will become ambiguous otherwise. So next is peer group influence. इसमें है first point, equal status. Unlike family or school, peer groups are based on equality. हमारे घर में बड़ा सिबलिंग, मतलब बड़े और छोटे का कोई फर्क नहीं पड़ता. मम्मी पापा के लिए सब बराबर है. कोशिश वो यही करते हैं कि हमारे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं, सबको इक्वल मिल रहा है. एंड स्कूल में भी टीचर के लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं, सबको वो इक्वल रखने की कोशिश करता है. बट इन केस ऑफ पीयर, यहां पर इक्वल रखा नहीं जाता. यहां एक जैसे जो होते हैं वही आएंगे. हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था, इक्विटी एंड इक्वालिटी. देवांगन सर की क्योंकि आई एम वॉचिंग द वीडियोज ऑफ देवांगन सर ओनली, तो ये टर्म सर ने कहीं करवाया है, इक्विटी एंड इक्वालिटी. कोई बताएगा? सर के काफी सारे वीडियोज देखी थी. हाँ जी सर. लाइक इक्विटी का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे स्टाफ में दो लोग काम कर रहे हैं ऑन द सेम पोस्ट एंड उनके जो आउटपुट्स हैं, अगर हम उनको दोनों को सेम रेट से पे कर रहे हैं, बट उनका जो परफॉर्मेंस है वो डिफर है, तो वहां पर इक्विटी नहीं हो रहा है दो के बीच में. बाय मींस डिफरेंट परफॉर्मेंसेस के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड्स होने चाहिए. देन हम वहां पर इक्विटी ला सकते हैं. एंड इक्वालिटी का मतलब हो गया कि लाइक जिसको जितनी जरूरत है अगर हम उसको उतना प्रोवाइड करें ताकि वो अगले के बराबर आ सके, तो वहां इक्वालिटी होगा. सपोज दैट कि किसी को
हाइट वाइज अगर मैं देखता हूँ तो किसी की हाइट 4 फुट की है, किसी की हाइट 6 अश्विन फुट की है। सर, आप सर अपोजिट बोल रहे हैं इसमें। ओके, प्रदीप सर आपका जस्ट उल्टा हो गया है। अच्छा उल्टा हो गया है। ओके हाँ। ओके, हम्म। ठीक है, तो बस वही था मेरा मैम। मैं एक एग्जांपल दूं इसके लिए। हाँ जी सर बोलिए। हाँ, Please, देखिए, जैसे इक्वलिटी, हम जैसे परिवार के 4 सदस्य हैं, उसमें सबको हमने 2-2 रोटी दे दी, तो वो तो इक्वलिटी होगी। तो उसमें कुछ ऐसे हैं जिनका पेट भर जाएगा या किसी के लिए फालतू है। इक्विटी क्या ये है कि किसी को 3 चाहिए, उसको 3 दे दी पेट भरने के लिए, किसी को 1 चाहिए, उसको 1 दे दी, तो वो इक्विटी वाली, यानी कि उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको दे दी गई, तो वो इक्विटी वाली, कि सबका पेट भर जाए। यस। और जब हम टीचर के थ्रू सोशलाइजेशन की बात करते हैं, और तो वहां हम बात करते हैं कि वो किस बेसिस पर है, वो इक्विटी के बेसिस पर है। लेकिन पीयर जो सोशलाइजेशन है वो इक्वालिटी है। सेम लेवल वाले जो होंगे वो एक साथ आएंगे और फिर वो अपना ग्रुप बनाएंगे। इसमें आप लोगों ने मतलब दिस इज द जनरल ऑब्जर्वेशन कि हम लोगों ने देखा है कि एक जैसे बच्चे, जैसे जो इंटेलिजेंट होते हैं वो इंटेलिजेंट आपस में अपना अलग ग्रुप बनाते हैं। वो इंटेलिजेंस हो सकती है उनकी सिंगिंग वाली इंटेलिजेंस, वो हो सकती है उनकी राइटिंग स्किल की इंटेलिजेंस, वो उनकी कोई भी पैटर्न की इंटेलिजेंस हो सकता है वो उनकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंटेलिजेंस हो। तो एक इक्वालिटी यहाँ पर उसके लिए किया गया है कि सेम पैटर्न वाले जो बच्चे होते हैं वो एक साथ रहना पसंद करते हैं और उनका स्टेटस इक्वल होता है। यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटस की बात नहीं चल रही है, उसके अलावा क्लास के स्टेटस की बात चल रही है, मतलब इन द क्लासरूम स्टेटस। हाँ जी सर बोलिए प्लीज। even we can take the example of our WhatsApp group, madam. Here we are not equal, but our vision, our mission is equal to get through this examination. Therefore, all the people, those who are working, are striving for that, have gathered at one platform. So our WhatsApp group has also the equal thing. We can Yes, take this that is in this example. peer group. Yes, madam. Peer group I am talking about. Yes. That The WhatsApp. people with the same aim. They all are Gathered working on together the same aim. Yes, we can say. Yes, and we have formed a group. Very good, Anju ma'am. It is equity is the means to achieve equality. Yes. Very good. चलिए, अब इसमें क्या है, पीयर ग्रुप्स में एक आता है रेजिस्टेंस, जिसमें क्या होता है कि पीयर ग्रुप्स ऑफन प्रोवाइड अ सब कल्चर दैट में डिफर फ्रॉम एडल्ट अथॉरिटी। यहाँ पर क्या है कि बच्चों का जो एक अलग सर्कल होता है उसमें उनका एक अपना ही अलग कल्चर चल रहा होता है, अपना सब कुछ सिस्टम अलग है, और वो जरूरी नहीं है कि उनके फैमिलीज के साथ मैच होता हो। अब हम 4 फ्रेंड्स हैं, कुछ चीजें मेरे फैमिली के रिचुअल्स उन्होंने सीखे, कुछ मैंने अपने बाकी 3 के सीखे, करते करते हम जो चारों फ्रेंड्स हैं हम चारों हाइब्रिड होंगे, और एंड दैट इज नोन एज पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस। यहाँ पर बच्चा जो है वो मेनली, बच्चा वर्ड के बदले में यहाँ यूज करूंगी लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। इनमें पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। सेकेंडली, ड्यू टू पीयर प्रेशर एडिक्शंस जो एडोलेसेंस में आते हैं वो पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस की वजह से ही आते हैं। आगे नेक्स्ट है मास मीडिया इन्फ्लुएंस। इसका ये नया टर्म है जो हमारी पुरानी किसी मतलब सोशलाइजेशन की बुक में, मतलब कहीं पर भी नहीं मिलेगा। दैट इज डिजिटल सोशलाइजेशन। ये वाला वर्ड रिसेंटली ऐड किया गया है, एंड दिस इज द सोशलाइजेशन थ्रू टेलीविजन, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। पहले हम इसको है ना मान के चलते थे कि इट इज जस्ट द पार्ट ऑफ, यस मैम, मीडिया, दिस वॉज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन, लेकिन अब इसको इंडिविजुअल यूनिट बना दिया गया, डिजिटल सोशलाइजेशन कहते हैं। और मे बी
4-5 साल बाद में जो बीएड वाले पढ़ेंगे तो उन्हें एक नया कैटेगरी पढ़ना पड़ेगा, दैट इज डिजिटल सोशलाइजेशन। तो इट इज समथिंग जहां से बच्चा जो है वो बिहेवियर, एटीट्यूड और स्पेसिफिक पैटर्न्स जो स्क्रीन पर देखता है उनको फॉलो करने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अ चाइल्ड वांटिंग टू लर्न अ स्पोर्ट आफ्टर वाचिंग अ फेमस एथलीट स्टोरी ऑनलाइन, Are wanting to become a YouTuber after watching the watching influencers on YouTube. यस, कि उनकी हैंडसम सैलरी नाउ अ डेज दिस इज द मेन एजेंट ऑफ सोशलाइज। यस, इसीलिए मैंने बोला सर 4-5 साल बाद में अभी जो नई बुक्स आएंगी उनमें डिजिटल सोशलाइजेशन को भी ऐड कर दिया जाएगा। अभी तक हम 4 पढ़ रहे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन 5 तरह का सोशलाइजेशन पढ़ेगी। नेक्स्ट इज सोशल लर्निंग इन एक्शन। हम बच्चों का सोशलाइजेशन, हाँ जी सर। मैम सत्यमेव जयते सर, आपका नाम? मेरा नाम गोवर्धन दास है। हाँ जी। डिजिटल सोशलाइजेशन में अभी सबसे ज्यादा चल रहा है सिविक सेंस, और उसी के द्वारा देख देख कर या व्यंग्य के रूप में जब सिविक सेंस के वीडियो आ रहे हैं तो उससे भी आजकल का वातावरण सिविक सेंस पर ज्यादा फोकस हो रहा है। तो ये भी डिजिटल जो सोशलाइजेशन है उसका एग्जाम्पल हो सकता है। धन्यवाद। यस सर, बिल्कुल इसमें डाल सकते हैं हम। सर आगे बढ़ें। यस, सोशल लर्निंग इन एक्शन, इसमें हम पहला है कि हाउ कैन वी एनहेंस इट। तो पहला है ग्रुप प्रोजेक्ट्स। जब भी बच्चों को ग्रुप प्रोजेक्ट्स दिया जाता है तो बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और ग्रुप में एक साथ सीखते हैं। नेक्स्ट, इसमें ग्रुप प्रोजेक्ट्स के साथ साथ हम इसमें बच्चों को पीयर ग्रुप्स बना के पीयर लर्निंग करवाते हैं, तो उसको भी हम इसमें डाल सकते हैं। तो ग्रुप प्रोजेक्ट्स के साथ साथ यहाँ हम पीयर लर्निंग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइम टेबल्स, इंटरनलाइजिंग द कंसेप्ट ऑफ पंक्चुअलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट। ये स्कूल में सिखाया जाता है। यहाँ सोशल लर्निंग इन एक्शन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट, और वो भी इन द स्कूल हमें इसमें लिखना है। तो हम बच्चे को सिस्टमेटिकली कि सुबह जल्दी उठना है तभी तो वो स्कूल पहुंचेगा, तो फिर बच्चा पंचुअल होना चाहिए, उसको टाइम मैनेज करना है, ऑल द 5 सब्जेक्ट्स को टाइम देना है, ये सारी चीजें इसमें हम करेंगे। देन नेक्स्ट, प्रोफेशनलिज्म, लर्निंग फॉर्मल कम्युनिकेशन इन कॉलेज एंड वर्क प्लेस सेटिंग, जिसमें हम लोगों को कोई भी चीज होती है तो हमें ईमेल्स आते हैं, फिर हम जब भी डिस्कशन करते हैं तो एक दूसरे के पर्सनल टाइम में से टाइम निकालने के बदले हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देते हैं, व्हेन द पर्सन इज अवेलेबल दे कैन रीड इट। लेकिन जहां हमारे पर्सनल रिलेशंस होते हैं वहां हम डायरेक्टली जब चाहे फोन कर सकते हैं। तो प्रोफेशनलिज्म में हम उन्हें फॉर्मल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन ही यूज करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे कॉमर्स के फ्रेंड्स हैं, एक बार ये फॉर्मल वाले दो चार मीन्स, मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन के 2-4 मीन्स बता दें प्लीज। फॉर्मल के हैं बाय लेटर, बाय ऑर्डर, सर्कुलर, रिटन में, है ना। Okay. when we communicate in written form, and informal are when we interact informally at anywhere. We can say we can interact orally form, not in particular in written form. ओके, मतलब वर्बल एंड नॉन वर्बल। मेनली फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गोल होता है। जैसे कि स्कूल की बात करें तो स्कूल के वेलफेयर की बात हम करते हैं, स्कूल के रिजल्ट्स की बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं, उसको अचीव करने के लिए जो हम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। डेफिनेटली वो एक रिटन पाथ में होता है, बट जब हम इनफॉर्मल की बात करते हैं तो वो पीयर ग्रुप जो हमारा होता है, वो जो एक कल्चर हम डेवलप करते हैं, एक लाइक फ्रेंड सर्कल बनता है हमारा, उनके बीच के जो कुछ नॉर्म्स हम सेट करते हैं जो रिटन फॉर्म में नहीं होते, बट वी सपोज कि हम उसे फॉलो करते हैं सो दैट हम एक दूसरे को कोऑपरेट कर सके एंड कोऑर्डिनेट कर सके। थैंक यू प्रदीप सर, बहुत अच्छा। हाँ जी बोलिए सर। मैं भी सरल शब्दों में इसको जो
हाँ जी मैडम, इसको एक सरल शब्दों में हम बिल्कुल जोड़ देंगे। फॉर्मल इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है, जहां हमको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, वो फॉर्मल है। जैसे आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है तो फॉर्मेलिटीज करेंगे, आप पूरा लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय फलाना ठिकाना, सब्जेक्ट रेस्पेक्टेड मैडम सो एंड सो दिस इज फॉर्मल। एनी अथॉरिटी इफ यू आर राइटिंग इट इज फॉर्मल। इनफॉर्मल जहां आपको फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती, आप अपने पापा को पैसे के लिए लेटर लिख रहे हैं तो या व्हाट्सएप कर रहे हैं तो आप उनका पूरा नाम, सुरेश कुमार देवांगन सूबेदार फलाना जेल, सब्जेक्ट पैसे के लिए, मैं आपका बेटा हूं, कृपया मुझे 100 रुपए भेजे, ऐसा पूरी फॉर्मेलिटी नहीं निभाएंगे, पापा 100 रुपए भेजना, इट इज इनफॉर्मल। और वहीं पे हम प्रिंसिपल से बात करें तो पूरी फॉर्मेलिटी निभाएंगे, दैट इज फॉर्मल। फॉर्मल इनफॉर्मल। हाँ जी मैडम। यस, बाकी मोनिका मैम ने भी लिखा है फॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट एंड इनफॉर्मल बिटवीन फ्रेंड्स। बाकी देवांगन सर ने एक एग्जांपल में और भी जबरदस्त तरीके से समझा दिया है। यस प्रीति मैम, मैं भी इसमें कुछ कहना चाहूंगी। हम अपने यही ग्रुप से एग्जांपल ले सकते हैं। जैसा कि हम सब यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं, है ना, तो ये जो हमारे कम्युनिकेशन हुआ है, दिस इज द फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल। इनफॉर्मली यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं थी हम सब के लिए, बट यही चीज अगर हम सीपीडी की फॉर्म में केवीएस के लेटर से लगाते या फिर रीजनल ऑफिस से होता तो वो हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कह सकते थे। यस मैम, बिल्कुल। So let us go for the difference between primary socialization and secondary socialization. तो primary socialization का जो है age, that is early childhood and infancy इसमें included है, और बाल वाटिका की वजह से secondary socialization early childhood में भी शुरू हो जाता है। Then secondary socialization mainly occurs in later childhood and adulthood. इसमें प्राइमरी एजेंट्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, डायरेक्ट एजेंट एंड प्राइमरी एजेंट। तो यहाँ प्राइमरी एजेंट इज फैमिली एंड किनशिप, एंड सेकेंडरी में है स्कूल, पीयर, मीडिया, वर्क प्लेस। और यहाँ डायरेक्ट एजेंट्स लिखना हो तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में पेरेंट्स एंड स्कूल में टीचर। इवन दो बच्चे का सोशलाइजेशन क्लासमेट से ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी डायरेक्ट जो है वो टीचर ही है। नेक्स्ट, इमोशनल स्टेट, यहाँ इंटेंस इमोशनल बॉन्डिंग होती है, लेकिन स्कूल में या सेकेंडरी सोशलाइजेशन में फॉर्मल बॉन्डिंग होती है और वहां पर रैशनल रिलेशंस होते हैं। यहाँ से ट्रांसफर होने के बाद में हम अपने फ्रेंड्स, हमारे एक दो होते हैं जो फ्रेंड्स बनते हैं, बाकी हमारे सारे कलीग्स होते हैं और हम उन्हें छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। द सेम हैपन विद द स्टूडेंट कि वो कॉलेज, उसने स्कूल किया, स्कूल के बाद में बहुत रेयर होते हैं जो उनके फ्रेंड्स रहते हैं आगे तक। देन पर्पस, यहाँ बच्चे का है अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना, सेल्फ आइडेंटिटी बनाना, लैंग्वेज सीखना। देन कल्चर, मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी एंड कल्चर बेसिस, ये दोनों इसके मेन पर्पस हैं, जिसमें आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी, पर्सनालिटी, लैंग्वेज बेसिक्स, ये सब आ जाएगा। एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन में है कि वहां पर स्पेशलाइज्ड रोल्स एंड स्किल्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है। यस, अब इसके बाद है एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेटरी को वैसे हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, एक बार जस्ट इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस बाय विच पर्सन लर्न्स द कल्चर ऑफ अ ग्रुप विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ जॉइनिंग दैट ग्रुप इन फ्यूचर। जिसमें जैसे कि बीएड स्टूडेंट है, सर ने एग्जांपल डिस्कस किया ही था कि वो ये एज पीपल टीचर जाता है, पढ़ाकर आता है, सो दैट ही कैन गेट अ बेटर प्लेसमेंट आफ्टरवर्ड्स। इसके बाद में नेक्स्ट है, सर आगे बढ़ जाए क्योंकि हमारे सिलेबस में फिर वही है, प्राइमरी और सेकेंडरी पर ही फोकस करेंगे। देन रीसोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और बहुत अच्छे से किया है। बस इसमें 3 टर्म्स आते हैं, एक है अनलर्न, पुराना हमने जो सीखा हुआ था उसको थोड़ा सा डिस्कार्ड करना, न्यू लर्निंग, हम
नए माहौल में नया सीखेंगे। Yes, ma'am. Along with that, we'll be taking the other also. School home continuity also we will finish tomorrow. Then next is total institutions. Like यहाँ पर क्या है कि वही जो हमने एग्जाम्पल किए थे, मिलिट्री कैंप्स हैं, प्रिजन्स हैं, बोर्डिंग स्कूल्स हैं, तो वहां पर बच्चे का रीसोशलाइजेशन होता है। Yes, now the most important ये हो गया है सर, आगे बढ़े। Yes, अब it is the theory of socialization जिसे हमें as it is याद नहीं करना, but we should know। यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है I am not what I think। I am मतलब मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचती हूं कि मैं हूं, मैं वो भी नहीं हूं जो आप सोचते हैं कि मैं हूं, जबकि मैं वो हूं जो मैं सोचती हूं कि आप सोचते हैं मैं हूं। कितना सारा कंफ्यूजन है। थिंक 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 थिंक, बहुत सिंपल सी बात है। इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचती हूं, मैं वो भी नहीं हूं जो चार लोग सोचते हैं। मैं क्या हूं? मैं वो हूं जो मैं सोचती हूँ कि चार लोग क्या कहेंगे। देखो, आई एम अ फीमेल, तो मैं एक फीमेल का एग्जांपल ले रही हूँ, काइंडली डोंट टेक अदरवाइज। हम क्यों तैयार होते हैं? टू लुक ब्यूटीफुल। हमें पता है वी आर वेरी ब्यूटीफुल, हमारी फैमिली को भी पता है वी आर वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन हम ये सोचते हैं कि इफ आई एम नॉट मेंटेनिंग माई सेल्फ तो फिर लोग क्या कहेंगे, इसलिए आई एम मेंटेनिंग माई सेल्फ एंड आई एम ट्राइंग टू पुट मेकअप एंड ऑल टू लुक ब्यूटीफुल। ये समझ में आ गया? जी मैम। ये शायद, और ये ग्लास मिरर थ्योरी है, इसको क्योंकि हमारे प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन आएगा, यदि हमें कहीं रेफरेंस में किसी क्वेश्चन के आंसर में यूज करना है तो हम कह सकते हैं, तो हम कहीं यूज कर सकते हैं। ये थ्योरी इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि जैसा अभी अंजू मैम ने बोला कि हमें कल एरिक्सन की थ्योरी करनी है, ये स्टेटमेंट हमारा वहां पर बेस बनाएगा, अदरवाइज वी कुड हैव स्किप्ड दिस। बात उससे मैम एक बात, एक जोक जैसा ही है, छोटा सा याद आ गया, मैं शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए सर। जैसे मैंने आपसे कहा, कोई भी इसको अदरवाइज ना ले, बस एक जोक जैसा ही है। वो ये कि लेडीज ब्यूटी पार्लर क्यों जाती है? तो मेकअप करने के लिए, सुंदर बनने के लिए, और ब्यूटी पार्लर जाने के लिए भी घर पर फिर पहले से ही मेकअप करके जाती है। हाँ, बताया कि सिंपल सी बात है। मैंने आप लोगों को जो एग्जाम्पल दिया है, ये सिर्फ इसलिए है कि ये वाला जो एग्जाम्पल हमने कल की थियरी के लिए बेस है, इसलिए हमने यहाँ डिस्कस किया है, वरना हम इसे यहाँ डिस्कस नहीं करते। नहीं, अच्छा, प्रदीप जी जो कहना चाह रहे थे मैडम, वो शब्दों में थोड़ा हेर फेर कर गए। प्रदीप जी मैं पूरा कर देता हूँ। वो ये कहना जी चाह सर, रहे थे कि यही पर महिलाएं- एक्सपीरियंस की जरूरत है ना सर, क्योंकि आप उसके हैबिचुअल है, आप बोलेंगे, बात वही अब समझ चुके हैं, अब आप बोलेंगे तो शायद सबको समझ में आ जाएगा। मतलब लेडीज तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती है और ब्यूटी पार्लर जाने के लिए तैयार होती है। यस जी सर, सरल शब्दों में बिल्कुल यही है। जी, मैडम प्लीज। यस मैम, बिल्कुल। वी विल बी गेटिंग इनडायरेक्ट एंड द इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस। अब एक थियरी और है। मैम, आज हम भी लोग इसीलिए इसका थियरी सेक्शन करके, कल छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट इज मीट्स आई एंड मी थियरी। नो सर, गौरव सर, देयर इज नो क्विज, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है एंड वी विल बी ट्राइंग टू फिनिश द थिंग्स। आई एंड मी थियरी बहुत सिंपल है। आई, जब मैं अपने बारे में सोचती हूं तो मैं
बहुत सिंपल कि मैं स्पॉन्टेनियसली रिस्पॉन्ड करूंगी, लेकिन मी मतलब आई मी माई, तो मुझे जब ये सोचते हैं ना, मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे ऐसा दिखना चाहिए, तो जब सोशलाइजेशन होगा तो मी आ जाएगा, और जब तक सोशलाइजेशन नहीं हुआ तब तक आई है। आई का सोशलाइजेशन होगा तो वो मी बन जाएगा। मैम जो इसमें मैंने कभी ऐसे भी हो जाता है ना, आई के कॉन्सेप्ट से मैंने एकदम गुस्से में रिएक्ट कर दिया, फिर मुझे बाद में लगता है यार मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तो ऐसे नहीं करती, तो वो मी हो गया फिर आई से मी। जब मैंने एक पैरामीटर के साथ अपने आप को तोल के देखा, नो दिस इज नॉट व्हाट आई एम डूइंग, आई कांट डू इट, आई विल नॉट डू इट अगेन, तो वो मी वाला पार्ट आ जाता है। यस मैम, इसको मैम एक मिनट मैम, ये वाली थियरी भी कल हम एरिक्सन के लिए हमें चाहिएगी, है आई एंड मी वाली। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इनपुट है। हाँ जी बोलिए सर। एक मी टाइम भी होता है ना मैम, तो उसको उसके साथ कुछ जोड़ सकते हैं कि मी टाइम का मतलब ये होता है कि आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के बाद जो समय बचा है वो मेरा समय है। नहीं सर, अच्छा, उसको हम मी में नहीं डालेंगे। ओके, थैंक यू मैम। यहाँ आई का मतलब है कि आप स्पॉन्टेनियसली बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, आप ये नहीं सोच रहे हैं कुछ भी, मतलब एकदम से आपका रिएक्शन है वो आई में आएगा, लेकिन आप सोच समझ के सिस्टमेटिकली सोसाइटी को देखकर बिहेव कर रहे हैं, वो मी में आएगा। तो छोटी स्पेलिंग आई, और जैसे उसमें सोशलाइजेशन कुछ जुड़ गया तो वो मी बन गया। ठीक है सर, I gets converted into me only with the help of after socialization, right? नेक्स्ट इज जेंडर सोशलाइजेशन। इस बार इसका क्वेश्चन आया था। चलिए, रोल असाइनमेंट, इसमें क्या है कि कल्चरल एक्सपेक्टेशंस के हम बच्चों को शुरू से सिखाते हैं। आजकल तो हम लोगों ने इतना जेंडर बायस होना बंद कर दिया है, लेकिन पहले सिखाया जाता घर का काम करना है, तो लड़कियों को हम शुरू से ही घर का काम करना सिखाते थे। तो वो जेंडर सोशलाइजेशन का पार्ट है। वहां ये भी बताना कि गर्ल्स को कैसे बिहेव करना चाहिए, बॉयज को कैसे बिहेव करना चाहिए, कहाँ कैसे, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज को लड़के रोते नहीं है, क्या तू लड़की है जो रो रहा है। तो ऐसे वाले जो स्टेटमेंट्स हैं वो जेंडर सोशलाइजेशन के अंदर आते हैं, कि हमने बच्चे को पहले से ही ये बता दिया कि देख, लड़के के लिए ये वाले रोल हैं और तुझे ये करने हैं, लड़की के लिए ये वाले रोल हैं, तूने ये करने हैं। और ऑल द एक्टिविटीज, yes, encourage boys and girls for all the activities। ये आज का सिनेरियो है और ये कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से अलग अलग होता है। देन नेक्स्ट इज डोमेस्टिसिटी। यहाँ पर वही है कि गर्ल्स को हम वही घर का मैनेजमेंट सिखाते हैं और बॉयज को कहते हैं कि ना कि भाई आपने तो है ना बड़े होके कमाना है, तो आप पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। और इसमें बहुत सारी चीजें जो है स्टीरियोटाइप, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि बॉयज को हमेशा ब्रेव होना पड़ेगा, गर्ल्स को हमेशा जेंटल होना है, प्यार से बोलना है, पिंक फॉर गर्ल्स एंड ब्लू फॉर बॉयज। यस, पिंक फॉर गर्ल्स एंड ब्लू फॉर बॉयज। तो ये है, ये जेंडर सोशलाइजेशन है। अब एक क्वेश्चन, सबसे पहले बच्चे का जेंडर सोशलाइजेशन किस स्टेज पर होता है? इन्फेंसी, बर्थ सर्टिफिकेट, प्राइमरी। एक मिनट, मेरे ऑप्शन अलग है। इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। अप टू अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली इन्फेंसी मैडम। सर, अर्ली चाइल्डहुड। छोटे बच्चे को थोड़ी कहते हैं, 0 to 2 साल के बच्चे को थोड़ी कहेंगे हम कि ना कि बेटा बेटी को गुड़िया दे देंगे। नहीं है, बिल्कुल टॉयज की फॉर्म में मैम। बेटी को गुड़िया खरीद के देंगे, बेटा को कुछ और चीजें जो पावर दिखाता हो, तो फिर वो तो हुआ ना सोशलाइजेशन। एंड इवन उनके समझ नहीं पाएंगे बॉर्न हुआ
तो जैसे गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है तो पूरा वो डेकोर पिंक कलर का होता है, और बॉय बॉर्न हुआ तो पूरा डेकोर ब्लू हो जाता है। कपड़े के कलर्स जो उनको पहनाए मैडम जाते हैं, वो भी ड्रेसेस मैडम जो पहनाई जाती हैं। हाँ जी मैडम वो पेरेंट्स की अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, बच्चा तो समझ नहीं पाता, उसको पिंक मिला है, उसको डॉल मैम, में बेबी मिला है। तो जैसे 2 इयर्स का टाइम तो काफी बड़ा होगा ना। आफ्टर 2 इयर्स वो आइडेंटिफाई करता है कि ये पिंक है या ये ब्लू मैडम है। मैडम उसकी लर्निंग प्रोसेस तो वहीं से शुरू हो रही है ना, क्या वो वहां पर कुछ सीख नहीं रहा? उसके हैबिट्स में कुछ नहीं आ रहा? अवधेश सर एंड मैम, जो रीनू मैम ने बोला ये बिल्कुल सही है कि सर बच्चा अगर पहले हम जो बचपन उसके साथ कर रहे हैं ना इन्फेंसी में, वो हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। यदि शायद मैं मैडम अपने बेटे को 2 साल की एज तक पिंक पहनाऊंगी तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसको ये सॉफ्ट टॉयज और डॉल्स दूंगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उसका अर्ली चाइल्डहुड होगा तब मैं उसे डॉल दूंगी तो उसे डिफरेंट लगेगा कि ऐसा कैसे। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ हम में जी से मैम। इतने सारे लोग हैं, अभी इसमें हम में से ही कोई बता दे कि 0 to 2 एज में आपको क्या याद है कि पिंक मिला था क्या ब्लू मिला था? कुछ याद नहीं है। मुझे तो 4 वर्ष वाला भी याद नहीं है मैडम, क्या कहूँ। ठीक है, धन्यवाद। तो लेकिन अब मैंने लर्न कर लिया है, जेंडरिंग और जेंडर सोशलाइजेशन बिगिंस इन अर्ली चाइल्डहुड। हाँ जी, और Not- यदि टाइप ऑफ दिया हो सोशलाइजेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, देन एंटीसिपेटरी एंड री सोशलाइजेशन, तो उसमें आंसर आएगा प्राइमरी में आ जाएगा ना फिर? यस, प्राइमरी। ठीक है। यस मैडम, यस मैडम, धन्यवाद। हाँ जी, और ये वाला क्योंकि शायद मैंने उस दिन क्वेश्चन पेपर शेयर किया था तो उसमें ये था, नेक्स्ट, इट इज द पार्ट ऑफ, इट इज कंप्लीटली द हिडन करिकुलम। किसी Yes, किताब में ma'am, मेंशन very नहीं true. है, बस सोसाइटी से थ्रू सोशलाइजेशन हम बहुत कुछ सीखते हैं कि हमें अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना है, कैसे हमें कहाँ कंपटीशन रखना है और कहाँ कॉपरेट करना है। देन बहुत सारी चीजें हैं जो बिना बताए बच्चा सोशलाइजेशन के थ्रू सीख लेता है, और एंड ऑल दीज थिंग्स लीड्स टू द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब यहाँ सर ने जैसा एग्जाम्पल दिया है कि लर्निंग दैट मार्क्स मैटर मोस्ट इज ऑफन द पार्ट ऑफ हिडन करिकुलम इन कॉम्पिटिटिव स्कूल एनवायरमेंट्स। सर वेरी गुड एग्जाम्पल कि बच्चे को हम छोटे क्लास में सिखा देते हैं, तेरे इतने नंबर आए हैं, तेरे 10 मार्क्स है तो तेरे अच्छे, यू आर अ गुड चाइल्ड। उसके 9 नंबर है तो 9 वाले को बोलो बेटा उसकी तरह 10 नंबर लेकर आने अगली बार। तो इट इज द इट टेल्स अबाउट कॉम्पिटिशन, एंड हम बच्चों को एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके कैसे रहना है, जो हम पीयर इन्फ्लुएंस के अंदर आता है वो सिखाते हैं। Then next is contextual socialization. ये जो contextual socialization है, इसमें कास्ट, रिलीजन, जॉइंट फैमिली, ये मैंने फैक्टर्स वगैरह ये सारा कुछ तो यहाँ लिखा हुआ है। कोई बताएगा व्हाट इज कॉन्टेक्चुअल सोशलाइजेशन? 4 पार्ट्स तो हमने पढ़ लिए थे, ये कहाँ से आ गया? मैम, ये जो आपने बताया था ना कि सोशलाइजेशन तो सबकी होगी, इट इज यूनिवर्सल, पर वो अलग अलग तरीके से होगी, तो ये वहां से आई थिंक इसके जेनेसिस हुआ है। इट इज द And- पार्ट ऑफ Madam, we can keep it in this way that religion or caste practices, सबके अलग अलग shaping food habits, joint family or moral stories, shaping values, all these are their contextual socialization. सर मैम ने सही आंसर दिया था कि इट वाज द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल बट स्पेसिफिक। यूनिवर्सल एंड स्पेसिफिक था सोशलाइजेशन का नेचर, तो ये उसको जस्टिफाई करता है। एंड इट इज करेक्ट, देवांगन सर ने बहुत अच्छे से बताया कि ना कि हर किसी के कास्ट, रिलीजन, इन सब के हिसाब से अलग अलग तौर तरीके हैं और बच्चा अलग तरीके से सीखता है। एंड नेक्स्ट, जॉइंट फैमिली, बच्चों के अंदर जो जॉइंट फैमिली वाले बच्चे होते हैं उनके अलग वैल्यूज होते हैं, और जो न्यूक्लियर फैमिली में होते हैं उनके वैल्यूज अलग होते हैं। यस, अब एनी क्वेश्चंस? Ma'am, I have a question. हाँ जी मैम। Ma'am, I just want to know what are the theories which will incorporate tomorrow?
Ma'am, Class. actually, Yeah. tomorrow we'll be going for the Erickson's theory Okay. and Why not Vygotsky. combine 2-3 theories together? Why not compare? Like, why don't we involve other theories as well? Ma'am, learning 4 theories on a single day won't be so easy for us because we'll get confused between the theories. Like Jean Piaget, I made all, matlab everybody to learn on that day. So it will, we can just recap that theory. And if we'll be devoting sufficient time to one theory in a day, so it will be easier for us to learn. Ma'am, I just have, Yes, madam. a Yes, doubt. madam. I have a doubt. See, I have just gone through this glass self theory, INV theory, Skinner's theory, and this one known as ecological theory of socialization. Any other theory which you suggest? None of these. None of these? Yes, because our syllabus is having, in syllabus it is mentioned specifically. I'm just reading it out. Role of primary and secondary socialization agencies. Theories are not asked. So if we'll be going after the theories and learning so much, then it won't be possible for us to remember whole syllabus. Okay. Yes. Anju madam, just give me a minute and then we will continue. Just give me a minute. Yes. Okay, thank you friends. So that's all for today. It was all about, today we have seen a complete socialization theory focusing on primary and secondary socialization. So I hope this complete thing would have been easy and clear to you all through the discussion mode. All our friends have discussed the thing. Tomorrow we will meet you in the same time. Till then, keep on watching and stay tuned. We will come along tomorrow with the syllabus.